बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। बेटा, लेटर राइटिंग एक ऐसा सेक्शन कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को टेंशन होती है इसमें कि आखिर ये लेटर राइटिंग को किया कैसे जाए, किस तरह से इसे अडॉप्ट किया जाए, क्या प्रोसीजर हैं, टाइप्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। सारी चीज़ें इस कदर ज़्यादा आपको आपको हेक्टिक रूटीन आपके लिए ये बना देते हैं ना कि आप इसकी परेशानी से खुद को निकाल नहीं पाते। लेकिन यकीन कीजिए, इंशाअल्लाह आज जब मैं आपको ये लेटर राइटिंग की टाइप्स, लेटर राइटिंग को किस तरह से हमने अडॉप्ट करना है, किस लेटर का क्या फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें जब बता दूंगा तो फिर मेरा लेटर राइटिंग का जो आगे फॉर्मेट आ रहा है, सीरीज आ रही है, आप उसको भी देख लें। पहले तो इसको आप देख लेंगे ना, तो फिर उसके बाद आगे मैंने प्रोसीजर्स बताए हुए हैं कि लेटर राइटिंग में ये लेटर है तो इसका फॉर्मेट कैसे किया जाता है, डेट कैसे लिखी जाती है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ। यानी बेस ये है और उसके बाद बाकी वाली वीडियोस हैं। आप अगर इन वीडियोस को देख लें तो इस वीडियो को जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको देख लें तो यकीन कीजिए कि सारे का सारा मसला वंस फॉर ऑल आपके लिए सॉल्व हो जाएगा और जो प्रॉब्लम्स आपके माइंड में हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं लेटर राइटिंग। तो बेटा, एक बात तो याद रख लें कि आपके पेपर के अंदर 20 मार्क्स का सेक्शन है जो कि है सिर्फ लेटर राइटिंग के ऊपर। 20 मार्क्स का सेक्शन है। लेकिन लेटर राइटिंग के लिए मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि देयर इज सम चॉइस फॉर द एग्जामिनर, पेपर मेकर। और वो क्या चॉइस है उसके लिए कि वो या तो आपको लेटर दे सकता है। अब अगर लेटर भी देगा तो लेटर के लिए भी वो दो तरीकाकार इस्तेमाल करता है, मैं वो भी आपके साथ बता रहा हूँ। एक लेटर आपके सामने ड्राफ्ट आएगा और आपको कहा जाएगा कि इसके अंदर जरा 5 मिस्टेक्स हैं, वो बता दें कौन सी है, क्या सैल्यूटेशन नहीं है, क्या क्या है एंड ऑल दैट, ये सब कुछ 5 मिस्टेक्स हैं वो बता दें। दूसरी बात, आपने क्या करना होगा, कौन मिस्टेक 1 2 3 4 5 वो बता देंगे। बताने के बाद फिर ये वाला सेक्शन होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। फिर उसके बाद कहेगा कि जनाब ये जो ऊपर ड्राफ्ट लेटर था, गलतियां थी, आपने बता दी गलतियां कौन सी थी, तो जरा एक काम तो करें कि इसको ठीक करके भी लिख दें, ठीक है। तो रीराइट, आपने क्या करना है, इसको दोबारा लिखना है। तो दोबारा लिखने का जो प्रोसीजर है ये भी कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं। तो आपने उसको दोबारा लिखना होगा, ये काम आपको करना होगा। तो जब आप दोबारा लिखेंगे तो ये वाला सेक्शन, चूंकि आपको नीचे ऑप्शन दी होगी तो आप उससे भी क्या करेंगे, दोबारा भी उसको लिखने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, एक तो सेक्शन ये है। एक ये है कि आपको लेटर की टाइप्स में से एक, जिसमें से 90% बिजनेस लेटर ही होता है, 90% बिजनेस लेटर ही होता है, जिसमें क्या कहा जाता है जी कि एक स्टेटमेंट आपके सामने आती है और आपको कहा जाता है कि जनाब एक ये स्टेटमेंट है, इसको पढ़ें अच्छे अंदाज से और जनाब लेटर लिखते हैं। आपने क्या करना है, इधर इस बॉक्स में, इस सेक्शन में सारा लेटर लिखना है। इधर लिखा होता है ये सब कुछ जो कुछ भी बातें आपके पास मैंने प्रैक्टिस प्लान दिया होगा, बड़ा ही शानदार तरीके से आप उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, मसला कोई नहीं होगा आपके लिए। और लेटर राइटिंग को किस तरह से कवर करना है, क्या है, बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको लेटर से वास्ता पड़ता रहता है, मुख्तलिफ किस्म के वेज ऑफ लेटर टाइप्स से वास्ता पड़ता रहता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया एक सिंपल सा वे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, लेटर राइटिंग जब आपको आती है तो इन दो तरह से किसी एक तरीके पे आ सकती है, जिसमें ज़्यादातर मैं कहूँगा 90% चांसेस होते हैं कि जी आपको यही वाला पोर्शन आएगा जो मैंने आपके सामने शेयर किया। ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं इस बात को समझाने के बाद अगले सेक्शन की तरफ बढ़ूंगा ताकि आपको चीज़ें जो है वो स्मूथ वे में मैं अंडरस्टैंड करवा सकूं और आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। लेटर का पहला सेक्शन, यानी आपको पेपर के अंदर पूछा जाएगा कि लेटर राइटिंग करें और किस किस तरह करें। मैंने आपको अभी इस बारे में तो कुछ प्लीज़ नहीं, दिस इज रॉन्ग, प्लीज 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 दिस इज रॉन्ग, ऐसा काम ना करें। सब चीज़ें करवाएं, किसी बच्चे को आ जाए तो फिर क्या होगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 3 पेपर्स में एक दफ़ा ऐसा होता है कि मेमो दे दिया जाता है, 3 पेपर्स में एक दफ़ा ऐसा होता है कि रिपोर्ट राइटिंग दे दी जाती है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि आप ना करें। तो ये सारा सेक्शन तो मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा चुका। अब हम लेटर राइटिंग के ऊपर आते हैं। बंद कीजिएगा, यहाँ पे आप कॉमा को बिल्कुल हटा दीजिए। अच्छा, तो इसी तरह मैंने एड्रेस लिख दिया। अगर आपके पास नाम है, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें कि अगर नाम नहीं दिया हुआ, डेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ईमेल अपनी लाजमी लिख लें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपनी ईमेल की बात करूं तो मैं अपनी ईमेल लिख देता हूं, तो आप सिर्फ अपनी ईमेल लिख लीजिएगा। सेंटर अगर मैं हूं तो मैं लिख दूंगा अपनी ईमेल लिख दी मैंने, ठीक है जी।
तो आप ईमेल लिख देंगे। तो इसके बाद कंपनी का नाम जो है वो कंपनी का नाम लिखिए। नाम में भी याद रखिए, जैसे मैं से कहता हूँ कबीर टेक्सटाइल मिल्स, तो कबीर का के बड़ा होना चाहिए, ठीक है, टेक्सटाइल का टी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और इसी तरह मिल्स का एम बड़ा होना चाहिए। ये आपने याद रखना है कि वंस फॉर ऑल हर एक के लिए ये चीज है। जो भी डेजिग्नेशन या जो भी चीज है, जैसे नाम है रेहान है तो रेहान का आर कैपिटल, सर्वर का एस कैपिटल। डेजिग्नेशन क्या है, मैं मैनेजर हूं तो मैं लिखूंगा द और फिर मैनेजर। क्लियर। इसी तरह ये तो हो गया हमारा डेजिग्नेशन, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बाद आपने दरमियान में डेट लिखनी है। डेट कैसे लिखनी है मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है, आगे वीडियो सीरीज में जरूर देखिएगा प्लीज, वो आपके लिए बड़ा जरूरी होगा। और इसी तरह रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर के लिए सिंपल सी बात, अच्छा रेफरेंस नंबर कहीं पे लिखते हैं कहीं पे नहीं लिखते, तो मैं आपको बोल दूंगा कि बिजनेस लेटर जहां पे भी आए ना, तो आप रेफरेंस नंबर लिख ही दो। जो कहते हैं लिखें उनका तो फर्ज पूरा हो जाएगा, उन्हें मिल जाएगा। जो कहते हैं ना भी लिखें कोई बात नहीं, तो फिर भी लिखा होगा तो कहेंगे चल लिख दिया कोई बात नहीं। तो इसलिए आप रेफरेंस नंबर लिख ही दीजिएगा। मैं आपको ये बात बताता चलूं, तो कैसे रेफरेंस नंबर करना है, सिंपल है, ए बी लिख दें, उसके बाद 0082 एवं कोई भी नंबर लिख दें, फिर ऐसे स्लैश डालें और उसके बाद आपने ईयर जो चल रहा है वो लिख दें जी 2024, बस बात खत्म, ये रेफरेंस नंबर हो गया। ठीक है, रेफरेंस नंबर लिखने के बाद अगला प्रोसीजर जो आपने करना है वो ये होगा, रिसीवर एड्रेस लिखना है आपने। रिसीवर एड्रेस आपके पास वही है, नेम है जिसको आप लिख रहे हैं, उसका डेजिग्नेशन है, कंपनी है, एड्रेस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब चीज़ें आगे से आसान होती चली जाएंगी। फिर उसके बाद आपने जब आगे बढ़ना है तो उसके अंदर आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट की हेडिंग लाजमी दीजिए, मार्कर से दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। ऐसा ना लिखें अ लेटर टू दिस, नो, टॉपिक के ऊपर बात की। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लेटर लिखा है किसके ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पे करते हैं कि मैंने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, तो अ लेटर ऑन सेल ऑफ माय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अ लेटर टू मैनेजर और ये चीजें ऐसे नहीं लिखना आपने प्लीज, अ लेटर ऑन सेल ऑफ माय प्रोडक्ट्स, सिंपल सी बात ये है, आपने ऐसे करके लिख देना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगली बात वो आगे मैंने बताया हुआ है वीडियोस में, आप समझ आ जाएंगे। सैल्यूटेशन है, मिस्टर मिस क्या लिखना है, मिसेस लिखना है, व्हाटएवर, जब नाम ना पता हो फिर क्या लिखना है, सब मैंने आगे वीडियो सीरीज में बताया हुआ। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है, ये 1 या 1.5 लाइन होती है बस। होप यू आर रियली फाइन एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ, ठीक है, आई एम दिस एंड टॉकिंग फ्रॉम दिस, बात कर दी, सिंपल सी बात, मेरा नाम ये है और मैं आज आपकी कंपनी को मैं ऑनर फील कर रहा हूँ कि मैं लेटर लिख रहा हूँ। दिस इज इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैं सिंपल सब आपको बता दूँ। फिर उसके बाद मेन इशू पे आपने आना है, पॉइंट पे आना है, कंक्लूजन भी होता है, ये भी सिर्फ 1 या 1.5 लाइन इतना होता है बस, ठीक है। होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन अ ग्रेट हेल्थ एंड वेल्थ, ये लिख दिया स्टार्ट में। जब कंक्लूजन की बात की तो उसमें आप बोलेंगे कि आई होप टू रिसीव अ कॉल from you, a confirmation call from you, an inquiry call from you, where you will ask some things about our items, yes, some inquiries about our items, or if there is any inquiry you may ask us, इस किस्म की बातें। तो फिर उसके बाद आपने क्लोज करना है, क्लोज में वही योर्स फेथफुली लिखना है, ओबीडिएंट लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, इसलिए आपने उस चीज की तरफ नहीं आना, उस चीज की परेशानी की तरफ आपने नहीं बढ़ना जी। अच्छा, क्लोज जब आपने कर दिया तो क्लोज के बाद सिग्नेचर बहुत जरूरी है। सिग्नेचर क्या, जैसे अली रजा नाम है तो आपने सिर्फ यहाँ पे अली लिखना है, इसको कंट्रोल बी करके, क्योंकि कंप्यूटर पे आप कर रहे होंगे ना, बोल्ड कर देना है और उसके साथ ही कंट्रोल प्लस आई ये आपने दबा देना, तो ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर देना इसको और फिर उसके बाद नीचे आपने अपना पूरा नाम लिख देना। अली खान अगर आपका नाम है आप अली खान लिख दें, ठीक है, पूरा नाम आ गया। और फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या, डेजिग्नेशन आपने अपनी लिखनी है, क्या थे, मैनेजर है आप, तो आप लिखेंगे द मैनेजर, ठीक है जी। तो ये आपने सेक्शन अपना पूरा कर लिया, तो जनाब आपका ये बिजनेस लेटर कवर हो गया। अब बात करते हैं सेमी ऑफिशियल जो कि लेटर टू एडिटर, उसमें सिंपल सा सेंडर एड्रेस। यहाँ पे आपके लिए आसानी है, अगर सेंडर का नाम लिखा हुआ है तो लिख दें, सेंडर का नाम लिखा हुआ है तो लिख दें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप हैं तो आपका नाम बताया हुआ ना, तो आप लिख दें, ठीक है। और नीचे फिर वही बात अपना डेजिग्नेशन लिख दें, और कंपनी आपकी कोई है या आप सोशल वर्कर हैं वट एवर, अगर नहीं है कंपनी की कोई बात ऐसी कि सिर्फ एक सोशल वर्कर है, डेजिग्नेशन लिख दिया आपने, एड्रेस भी है तो एड्रेस आप अपना लिखें, अगर दिया हुआ ठीक है, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। दरमियान में डेट आपने लिखनी है। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर में सिंपल सी बात, अगर आपको नहीं पता एडिटर का, सिर्फ आपने क्या करना है, नाम लिख देना है, ठीक है। नाम के बाद उसको वो कौन है वहां पे वो बता देना, आपने एडिटर है, जारी सी बात है। और फिर उसके बाद उनका जो अखबार है उसका नाम और नीचे उसका एड्रेस लिख देना है।
क्लियर जनाब। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे सेमी लेटर में, तो आपने सब्जेक्ट लिखना है, मैं बता चुका क्या है, सैल्यूटेशन है, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड मैं बता चुका क्या है, बाकी फर्दर आप आगे वीडियो सीरीज है उसमें पता लग जाएगा आपको। क्लोज करना है, नेम है, नेम के बाद बिल्कुल भी, मैं जरा वापस ले आऊँ इसको ताकि समझाता चलूँ आपको, नेम के बाद कोई, अच्छा क्लोज जब आपने किया, क्लोज के बाद सिर्फ आपने नाम लिखना है, ना तो सिग्नेचर लिखने हैं, जरूरत ही नहीं है साइन की, ये याद रखें, और उसके बाद आपको डेजिग्नेशन दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, अगली टाइप की तरफ, एंड दैट इज सोशल लेटर, जो कि आप लेटर टू फ्रेंड लिखते हैं। तो सोशल लेटर में सबसे पहले डेट होनी चाहिए, सिर्फ डेट लिखें। उसके बाद आप रिसीवर का एड्रेस लिख दें, जनाब रिसीवर के जो एड्रेस है उनके बारे में तो लिखना है ना, उनका नाम लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। आप एड्रेस लिखें या नाम और नीचे एड्रेस लिख दें, नाम नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम, सिर्फ एड्रेस लिख दें, कोई मसला। नीचे उनको मुखातिब करने के लिए सैल्यूटेशन है, कोई सब्जेक्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फर्स्ट सेकंड पहले में सेहत का पूछ लें, दूसरे में मेन बात करें, तीसरे में कंक्लूड करें, ठीक है। जो आप करते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं ना आप, तो एप्लीकेशन वाला पैटर्न ही यहाँ पे तकरीबन यूज होगा। फिर उसके बाद क्लोज आप करेंगे, क्लोज के अंदर आप अपना नाम लिख देंगे, जाहिर सी बात है वो लेटर में कहीं तो आप हो ना, तो आप वो क्लोज करते वक्त अपना नाम बस लिखें, और दैट्स ऑल, आपका सोशल लेटर, लेटर टू फ्रेंड हो चुका। परसुएसिव लेटर पे जब आते हैं, जो कि लेटर टू गवर्नमेंट है, उसमें सिंपल सा प्रोसीजर है, डेट ऊपर आनी चाहिए, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, यानी जिसको आपने लिखा उसकी आपने बात करनी है, सिर्फ एड्रेस उसका लिख देना है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद क्लोज करना है, अपना नाम नीचे लिख देना है, एंड दैट्स ऑल, आपका लेटर टू गवर्नमेंट कवर हो चुका। डेजिग्नेशन आप लिखना चाहें लिख लें, लेकिन मैं कहूंगा कि जनाब आप डेजिग्नेशन जब उसके बाद है कि आप कौन हैं, कोई सोशल वर्कर या वट एवर, आप लिख लें, अच्छी बात है, नाम भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह सर्कुलर्स की बात करते हैं। सर्कुलर असल में मकसद क्या है, ये मैंने आगे वीडियो सीरीज में बताया हुआ है कि सर्कुलर्स असल में विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, किसी को कुछ पूछने के लिए भी होता है, और जैसे आप कहते हैं ना कि एक सर्कुलर शाया किया गया है कि जो कि सब करीबी लोगों के लिए है, कि जो जो उनके लिए होते हैं, तो इसे दिबाचा उर्दू में बोलते हैं, आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा। तो सर्कुलर्स के लिए पहले डेट है, डेट के बाद रेफरेंस नंबर आपने नीचे लिख देना है, रिसीवर का एड्रेस लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पर रिसीवर का एड्रेस क्या है, ये मैंने आपके आसानी के लिए कर दिया, ऑल एम्प्लॉयज। अच्छा एम्प्लॉयज, अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई नाम होगा तो आप हमेशा करेंगे, डेजिग्नेशन होगा तो आप उसके ऊपर करेंगे, तो अब एम्प्लॉयज का नाम नहीं है तो इसलिए मैंने ई छोटा कर दिया। अच्छा इसमें भी आप अगर ई बड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंस डिवीजन है, फाइनेंस डिवीजन में वो नाम नहीं बताया कि वो कंपनी का कौन सा था एंड ऑल दैट, तो इसलिए वो मैंने छोटा किया, लेकिन आप इसको बड़ा भी लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस फॉर्मेट पे ही रहें कि आपने बड़ा ही लिखना है तो कोई गलत नहीं होगा, रीजन का आर कैपिटल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा कंपनी का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है, पैराग्राफ है, क्लोज कर देना है आपने, सिग्नेचर अपने लाजमी आपने बाद में करने हैं, नेम है, और नेम के बाद अपना डेजिग्नेशन आप लिख देना है। सर्कुलर्स कवर हो गए। इसी तरह जनाब हम जब बढ़ते हैं अपनी आखिरी टाइप की जानिब, जो कि इंक्वायरी लेटर या फॉलोअप लेटर्स हैं, तो उनके लिए भी याद रखें, इंक्वायर किया जाता है किसी चीज़ के बारे में, फॉलोअप लिया जाता है, आगे वीडियो सीरीज में मैंने समझाया। डेट है, रिसीवर का एड्रेस बताइएगा, जैसे द मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स है, बस इतनी बात। क्योंकि इंक्वायरी लेटर पता है ना किसको कर रहे हैं, कोई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास जा रहा है आपकी कंपनी से, और ये कंपनी के ही फॉलो लेटर और इंक्वायरी लेटर हो सकता है। सब्जेक्ट लिखें, सैल्यूटेशन है, पैराग्राफ है, फिर क्लोज करें, सिग्नेचर नीचे कर दें, अपना नाम लिख दें, और डेजिग्नेशन वगैरह की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो जनाब दैट्स ऑल, ये आपके लेटर राइटिंग एक प्रोसेस था, ये एक लेटर राइटिंग का प्रोसीजर था। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे अंदाज से आपको समझ आ गया होगा और आपने इसको कवर कर लिया होगा। क्लियर बेटा? इंशाल्लाह अब बाकी सीरीज़ के साथ, सेक्शन के साथ जो लेटर राइटिंग की सीरीज़ है आपके सामने इंशाल्लाह आएगी, आप उसको अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। कोई भी इशू हुआ सर रेहान हाजिर हैं, आप पूछें, डिस्कस करें, बार बार पूछें, और अपनी असाइनमेंट्स भेजना मत भूलिएगा बेटा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।